God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. Oh, thank you. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. मैं कल का सामना कर सकता हूँ क्योंकि वो जिंदा है। All fear is gone. ओ हर भय चला गया प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके हाथ में हमारा भविष्य है। इसलिए जिंदगी जीने लायक है क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feed the bride, and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. He can face tomorrow because you're alive. All fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final Yes, Lord. war with pain, and then at death give way to victory. I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, because He lives, there is no fear. Because I know He holds
across the river. I'll fight life's final war with pain. Then and there, give way to victory. I'll see the lights of glory, and I know He because He lives, and life is worth the living. Because He आपके आसपास खड़े हैं जो आपकी बातें लेकर आपकी ऑफरिंग लेकर जाते हैं, जो आप कहते हैं धन से बढ़कर है, धन से बढ़कर है। जब आप अपने परमेश्वर का गुणगान करते हैं, भर भर के आपकी टोकरी ओ स्वर्ग के दूत स्वर्ग में पहुंचाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा,
परमेश्वर ने मुझे दिया और ये आप लोगों के लिए भी है। परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाता है। कई बार आप और मैं अपने जीवन की बातों को पहचान नहीं पाते हैं, परंतु आइए हम इस वचन को पढ़ें। बहुत छोटा है, मैं दे रही हूँ आपको कि एक अच्छी शिक्षा आपको और मुझको मिले। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, आप यहाँ पे देखें और परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करे, परमेश्वर का भुजबल आपके अंदर काम करे। और इतनी महान शिक्षा है ये कि आपसे वो जीवन भर कभी अलग ना होने पाए। दूसरा इतिहास, उसका 12 अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। परंतु जब रहोब्याम का राज्य दृढ़ हो गया और वो आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। संपन्नता, आशीषें, सफलता, कई बार हम सोचते हैं कि यह हमारे लिए बहुत भला है। हाँ है, भला तो बहुत ज़्यादा है, परंतु खुदा को त्याग देना, परमेश्वर की बातों को त्याग देना, परमेश्वर को त्याग देना, है ना। अपने जीवन में हम कई बार ऐसा हम कर जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हमारे जीवन में प्रभु भी है। परंतु यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को की व्यवस्था को त्याग दिया। किसको त्याग दिया? चर्च आना नहीं छोड़ा, दुआ करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, दान देना नहीं छोड़ा, दशमांश देना नहीं छोड़ा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया। अब परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम करना है। कई बार हम विदाउट लव, कई बार हम बिना प्यार के बहुत कुछ करते रहते हैं। जैसे पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, पति अपनी पत्नी पर क्या फंस चुके हैं, कर रहे हैं, करते रहो, वो चीजें नहीं। सेम हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही करते हैं। परंतु दूसरे वचन में लिखा है, उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोब्याम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुकियाई और कुशी के अनगिनत थे, उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब समया नबी रहोब्याम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए, आकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। कई बार जब विपत्तियां, परेशानियां, बहुत बातें, ऐसी चीजें जब हमारी जिंदगी में आती हैं, तो उसके 2 कारण होते हैं, परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात करना और परमेश्वर को छोड़ देना। पहला सा प्रेम नहीं, पहला सा उत्साह नहीं, पहले सी भक्ति नहीं, पहले से आराधना नहीं, पहला सा उत्साह नहीं, पहले से परमेश्वर के प्रति कोई चीजें नहीं। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं एक अच्छे और भले परमेश्वर के लिए कि उसकी ताड़ना आपके और मेरी जिंदगी के लिए बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर लिखा है 6वें वचन में, तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए। जब परमेश्वर नाना प्रकार की परेशानियों में हमें डाल देता है, शीशक ऐसे शत्रु, है ना, हमारा धन का चला जाना, हमारे बल का चला जाना, फिर मृत्यु और बीमारियां और चिड़चिड़ाहट और क्रोध और अच्छे लोगों का आपकी जिंदगी से चले जाना। आपके घर में अच्छे लोगों का पाँव नहीं, पर 1000 लोग आपके घर में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परंतु प्रभु ही नहीं है, प्रभु के लोग ही नहीं हैं। परमेश्वर के लोगों से मुलाकात हुए कितने अरसे बीत गए हैं, परंतु लोगों के मुलाकात, लोगों से बातचीत, अरे पूछो मत। और फिर जब अचानक से फंदे आ पड़ते हैं, तो बाइबल कहती है कि उनके विश्वासघात के कारण और उनके त्याग दिए जाने के कारण परमेश्वर ने उनको शीशक के हाथ में छोड़ दिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस्राएल ने जब इस चीज को देखा, वो शीशक से डर गया। इसके विषय में आप अगर बाइबल में बाद में भी पढ़ सकते हैं। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है।
यहाँ पर वो परमेश्वर के यहोवा धर्मी हैं का मतलब वो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाई नहीं, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठाया, उन्होंने परमेश्वर के लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठाया, वो परमेश्वर से क्रोधित नहीं हुए, वो परमेश्वर से लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं बने, परंतु उन्होंने कहा परमेश्वर धर्मी है, मतलब परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। कई बार जब हम परमेश्वर के एक तरफा व्यवहार को ही देखकर जीना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों से परमेश्वर व्यवहार नहीं करता, पर परमेश्वर के दोनों रूप हैं। अब इस वचन को हम पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकालेंगे, थोड़ा खड़े हो जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। परमेश्वर ने आदम के अंदर जीवन की श्वास फूकी, और जब जीवन की श्वास फूकी तो परमेश्वर ने उसको जीवता प्राणी बना दिया, और जब जीवता प्राणी बना तो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उस 5 वचन से मैं पढ़ रही हूँ, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। जब हम भूल जाते हैं, शिक्षा को भूल जाते हैं, आज्ञाओं को भूल जाते हैं, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानना। जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़ देना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, जब हमारे शारीरिक पिता माता हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे कि हम जीवित रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्य हैं ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं। धन्य ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़े ध्यान से, उनके चाल चलन को बड़े ध्यान से देखते हैं और बड़े ध्यान से उनको ताड़ना देते हैं, उनको घुड़कते हैं, उनको वो करते हैं। बाइबल कहती है फिर भी शारीरिक बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है तो आत्माओं के पिता का कितना आदर करना चाहिए। जो आपकी आत्मिक रीति से आपकी चिंता करते हैं, उनका कितना आदर करना चाहिए। अगर हम और आप अपने परमेश्वर की ताड़नाओं में ये ना कहें कि परमेश्वर धर्मी है, तो आपसे मैं कहूं कि बाइबल कहती है जब वो दीन हुए, दीनता प्रार्थना से ज्यादा जरूरी है, दीनता चर्च आने से ज्यादा जरूरी है। बैठ जाएंगे प्लीज। दीनता दशमांश देने से ज्यादा जरूरी है। दीनता जो है वो परमेश्वर की ऑफरिंग देने से ज्यादा जरूरी है। दीनता जो है वो परमेश्वर के प्रचार से ज्यादा जरूरी है। वो दीन हुए। हम धन्यवाद करते हैं कि वचन आपको काट रहा है, छांट रहा है, आप अपनी गलतियों को मान रहे हैं। अपनी यहोवा धर्मी है, वो न्यायी है, क्योंकि हमने उससे त्याग दिया, इसलिए परमेश्वर ने भी हमको क्या किया? त्याग दिया। पर कितना अच्छा परमेश्वर है। आइए दूसरे इतिहास 12 अध्याय में देखें। परमेश्वर आपसे बातचीत करे। आप आशीषित लोग हैं, आप आशीष के स्थान में उठने बैठने वाले लोग हैं, आप फलवंत लोग हैं, आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हमें शैतान रुला नहीं सकता है, बेचैन नहीं कर सकता है, हमें बांध नहीं सकता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें कब से खरीद कर हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर शैतान को हमारे भविष्य में अनुमति नहीं देता है कि वो जैसा चाहे वो हमारे साथ करे। नहीं मेरे प्रियो, परंतु कुछ बातें हमें समझना है कि जब हम दृढ़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, हम हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है, तो हम अपने परमेश्वर को भूलने और अपने परमेश्वर को त्यागने लग जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं शॉर्ट हो जाती हैं, हमारा सब कुछ शॉर्ट हो जाता है।
सब कुछ जहाँ हम इत्मीनान से बाइबल पढ़ते थे, बड़े ध्यान से बाइबल पढ़ते थे, बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सीखते थे, बड़े ध्यान से अपने प्रभु का आदर करते थे, बड़े ध्यान से बाइबल रखते थे, बड़े ध्यान से पूरे हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में पूरे समय हमारा प्रभु होता था। परंतु आज वो प्रभु ना होकर बहुत सारी चीजें हमारे दिमागों में चलती रहती है। प्लानिंग, पहले खुदा हमारे लिए प्लानिंग करता था, पर अब हम कहते हैं आप रेस्ट कीजिए, मैं प्लानिंग करती हूँ। ये त्यागना है, ये भूल जाना है, अपनी बुद्धि का सहारा लेना है, अपनी समझ का सहारा लेना है, संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना है। आज की सुबह धन्यवाद की प्रार्थना में जाने से पहले मैंने एक बात अपने लोगों को बताई, मैंने उनको सामने किया। आज तो आप माइक में सुन रहे हैं, मैंने उनको सामने बुलाया और ये बात मुझे बड़ी छुई, बहुत ही छुई। एक बार परमेश्वर के एक बहुत बड़े जन को एक महिला का फोन आया और उस महिला ने कहा बोम के मैं आपको आपकी मिनिस्ट्री में जब कभी आप परमेश्वर की सेवकाई में जाएंगे, मैं आपको आपकी मदद करूंगी। अब बिल्कुल भी आप चिंता न करना, आप जहां पे भी जाएंगे पूरी सेवकाई का खर्चा मेरा होगा। उन्होंने कहा थैंक यू सिस्टर करके फोन रख दिया। उन्होंने नहीं, और उन्होंने प्रभु के सामने इस बात को रखा और फिर उन्होंने उस बहन को मना कर दिया। तो उस बहन के अंदर एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता, उसने जानना चाहा कि क्यों ब्रदर आपने इस पैसे को लेने से मना कर दिया। ओ मैं आपको बता दूं, मैं हीरे का बिजनेस करती हूँ, मैं कोई चोरी चमाकी नहीं, मैं प्रभु का डर मानती हूँ, प्रभु का भय मानती हूँ और मेरा बिजनेस बहुत सफल है और मैं अपने प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा सिस्टर मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत दबाया उनको कि आप मुझे बताइए कि आपको क्यों नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार कहा, बोम के यदि तू उससे उस पैसे को ले लेगा तो तुझे मालूम है तेरी सेवकाई का खर्च उठाने वाला, तेरी सेवकाई का भार उठाने वाला तेरे पास है और फिर तू मुझे इस प्रकार से घुटने में नहीं दिखेगा, तू मुझे धन्यवाद नहीं करेगा। ओ बम के मैं जानता हूँ सेवकाई में जाने से पहले तू कैसे घुटने टेकता है, तू कैसे मुझसे पूरा खर्च मांगता है और मैं कैसे तुझको देता हूँ। और जब तू सेवकाई करके तू घर आता है तो तू और तेरी टीम किस प्रकार से वहाँ पर घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू उस बहन से कोई पैसा ले, अगर तू लेगा तो सचमुच में तू मेरे पास ऐसा आना छोड़ देगा। ये बात मुझे, क्योंकि मैं भी इन दिनों में परमेश्वर के आगे चरणों में बैठी हूँ और सच बात है मेरे प्रियो, जब हमारा बैंक बैलेंस बहुत हो जाता है, जब हमको मालूम हो जाता है मेरा भार उठाने वाला, मेरा खर्चा करने वाला हमारे पास है। आपके पास सब कुछ हो सकता है परंतु वो घुटने नहीं हो सकते हैं, वो आंसू नहीं हो सकते हैं, वो हाथ नहीं हो सकते हैं। आपके मुंह का धन्यवाद, जैसा प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं वैसा वो नहीं हो सकता है। और ये बात मुझे इतनी छुई, मैंने कहा प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर पूरी करता है हर एक बात अपने ही सामर्थ्य से, वही देता है दूतों मेरे साथ, यहोवा ईरे सृजनहार मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आओ हम इस परमेश्वर के अच्छे अद्भुत वचन के द्वारा हम सीखें। बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मी है, वो न्यायी है। अपनी गलती को मान लेना, चाहे सोच में हो, चाहे विचार में हो, चाहे भावनाओं में हो, चाहे कैसे भी हो, हम अपने प्रभु का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब भी आपको और मुझको अपनी जिंदगी में गवाही देने का मौका मिले, याद रखिए हम कहीं भी चढ़ते उतरते बैठते हैं, एक ये है कि इस योग्य आपने मुझे बनाया है। तो हम कैसे उसको भूल सकते हैं? अपनी बातचीतों में, अपने पहरावे में, अपने कपड़ों में हम कैसे उसको भूल सकते हैं? हमें तो और भी अच्छे उसकी व्यवस्था को नहीं त्यागना चाहिए। मेरे प्रभु ने कहा जब तुम खड़े हो तो ऐसे करना, जब तुम कपड़े पहनो तो तुम ऐसे पहनना, जब तुम खाओ तो तुम ऐसे खाना, जब तुम लोगों से व्यवहार करो तो तुम ऐसे व्यवहार करना, जब तुम किसी को कहो। उन्होंने जब उनका राज्य स्थिर हो गया तो उन्होंने यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया। और जब परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन से चली जाती है, सफलता और आशीषें आपको परमेश्वर की व्यवस्था से दूर कर देती हैं।
सब कुछ होता है, पर प्रभु नहीं होता। परंतु इस छुट्टी महीने में आइए अपने प्रभु से कहें, प्रभु अपने जीवन की श्वास फूंक मेरे अंदर कि मैं एक जीवता प्राणी बन जाऊं। आप मुझे दीन बनाएं, मुझे नम्र बनाएं, ऐसे पेरेंट्स बनाएं, ऐसा पति बनाएं, ऐसी पत्नी बने। एक दूसरे को परमेश्वर की व्यवस्था से अलग ना करें, एक दूसरे को ये व्यवस्था याद दिलाएं कि परमेश्वर की व्यवस्था ये कहती है। परमेश्वर की व्यवस्था में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और आइए हम देखें कि वहां पर कितनी अच्छी बात लिखी 6वें वचन में, दूसरा इतिहास 12 उसके 6। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वो दीन हुए हैं, तब यहोवा का ये वचन शमया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी, तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की सेवा में अंतर को जान ले। खुदा अंतर करना जानता है, खुदा अंतर करके दिखाना जानता है। खुदा, उसने कहा वो दीन हुए, मैंने देखा कि वो दीन हुए, मैंने देखा कि उन्होंने कहा यहोवा धर्मी है। वो जब दीन हुए तो मैं इस प्रकार से कहता हूँ, 6वें वचन में मैं आपसे कहती हूँ, और उनको मैं नष्ट ना करूंगा। बाइबल कहती है मैं उसको नष्ट ना करूंगा। ओ जहां पर परमेश्वर का ये शब्द आता है, मैं उन्हें नष्ट ना करूंगा। करूंगा शब्द अगर आप बाइबल में ढूंढे तो मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से, मेरे जानने के हिसाब से, जो मैंने उसमें अंडरलाइन किया, 3000 से ऊपर की ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं अपने भुजबल को दिखाऊंगा। ओ ऐसा सामर्थी परमेश्वर यहोवा जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके निकटता में आप पर मैं आते हैं, अगर वो परमेश्वर आपसे मुझसे कह देना कि मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, तो मेरा परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा। मैं हानि नहीं पहुंचने दूंगा, तो मेरा परमेश्वर हानि नहीं पहुंचने देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना भला और कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी प्रियो, शायद मैं और आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें 50 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे लग सकते हैं, पर खुदा को हमारी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी सी भी देरी नहीं लगती है, इतना सा भी देरी नहीं होता है। उस प्रभु के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और इस ब्लेसिंग वचन को मैं आपको देती हूँ, जो अय्यूब की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय आप मुझसे निकालें कि पहले भले तेरी घटती हुई हो, परंतु अब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे कहता है कि अब तेरी बढ़ती ही होगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम दीन हो जाते हैं, हम परमेश्वर की यहोवा परमेश्वर के ऊपर जब हम आश्रित रहते हैं, मेरे प्रियो, आओ धर्मी खुदा से कहें, तू धर्मी है पर मैं अधर्मी हूँ। अय्यूब की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 7 वचन, चाहे तेरा भाग पहले छोटा रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत ही बढ़ती होगी। ये सेनाओं के यहोवा का वचन है। मैं आपको आशीष देती हूँ, आप अपने घरों में इस वचन को टांग लें, आप अपने बटुए में इस वचन को लिख दें, अपने बच्चों के माथे में, आपके बच्चों को आप देखिए और उनको कुछ मत, उनको कोसिए मत, उनको कुछ मत बोलो, परंतु परमेश्वर आज तू अपने बच्चे को ऐसे देख रही है, पर कल तू उसको ऐसे नहीं देखेगी। सेनाओं का यहोवा वो आपके संग संग रहे, पूरे पल पल में वो आपके साथ रहे, हर पल वो आपके साथ रहे। और वही कहता है, चाहे तेरा भाग छोटा रहा हो, परंतु तेरा परमेश्वर यहोवा अब वो तुझे अंत में तेरी बढ़ती ही करेगा। ओह थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बस यहोवा को कहना है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड,
थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से दिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।